हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं। जो एक सीरीज चल रही थी, ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। देखिए, पिछली सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन करे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करना, कमेंट भी करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना। देखिए, पढ़ते हैं हम देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान होगा। आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहां पर होता है। भूमध्य रेखा पर, एवरेस्ट की चोटी पर, ध्रुवों पर या समुद्र के निचले बिंदु पर। आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा अधिकतम, वो कहां होगा। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। कहां? ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब निर्भर करता है। आपको बताना है द्रव के आयतन पर, द्रव के घनत्व पर, द्रव के द्रव्यमान पर या द्रव की ऊंचाई पर। देखिए, किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब जो निर्भर करता है वो द्रव की ऊंचाई पर करता है। किस पर? द्रव की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको सही जवाब बताना है। जल का सबसे अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितने? 4 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो उसमें होता है रासायनिक एरिया, इसे आप सही कर लेंगे, ये रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, या फिर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या तत्व अंतरण। आपको बताना है जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जब एक भारी नाभिक टूटता है और हल्का नाभिक हल्के हल्के दो नाभिक में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या तत्व अंतरण। देखिए, जब एक भारी नाभिक होता है, जब वो दो अलग अलग दो नाभिकों में टूटता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन की क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में परिवर्तन होने पर, द्रव्यमान के ऊर्जा में परिवर्तन होने पर, हीलियम के हाइड्रोजन में परिवर्तन होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो द्रव्यमानों के ऊर्जा में परिवर्तन होने पर होती है। किसके? द्रव्यमानों के ऊर्जा में परिवर्तन होने पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कैडमियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम या त्वरक। आपको बताना है। तो देखिए, कैडमियम जो होता है वो परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, कैडमियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग होता है। आपको बताना है मंदक के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, प्लूटोनियम या एल्यूमिनियम। आपको बताना है। देखिए, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। किसके? मंदक के रूप में। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन बम बनाने में कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। आपको बताना है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है वो बनाने के लिए हमें जो नाभिकीय संलयन की क्रिया करनी पड़ती है, नाभिकीय संलयन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु बम बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो परमाणु बम बनाते हैं
उसमें हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों को नहीं? कौन सा? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, साधारण बम या न्यूट्रॉन बम? देखिए, जो जीवधारियों को खाली प्रभावित करता है, भवनों को नहीं, उसे हम न्यूट्रॉन बम कहते हैं। कौन सा? न्यूट्रॉन बम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। देखिए, जेट इंजन जो कार्य प्रणाली है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जब पृथ्वी पर निम्न की तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है? आपको बताना है कि सर्वाधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कौन सी किरणों का होता है? अल्ट्रावायलेट, गामा किरणें, प्रकाश किरणें या इंफ्रारेड? आप इसको किरणें कर लेंगे। क्या? किरणें कर लेंगे आप इसको, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी तरंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो देखिए, ये जो होता है हमारा इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनका तरंगदैर्ध्य सबसे तेज होता है। किसका? इंफ्रारेड का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रडार का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है रेडियो रिसीवर में, नक्षत्रों की गति में, टीवी में या आकाश स्थित किसी वस्तु की पहचान एवं स्थिति बताने में। आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, रडार का प्रयोग जो करते हैं वो आकाश स्थित किसी वस्तु की पहचान एवं स्थिति बनाने में करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर का चिप बनाया जाता है, आपको बताना है सिलिकॉन से, क्रोमियम से, सोने से या चांदी से। देखिए, कंप्यूटर चिप जो बनाया जाता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे? सिलिकॉन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? आपको बताना है वह कौन सी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है ध्वनि से यांत्रिक में, ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि में, या विद्युत से यांत्रिक से ध्वनि में, या ध्वनि से विद्युत से ध्वनि में, या ध्वनि से विद्युत से यांत्रिक में। आपको बताना है। तो देखिए, लाउड स्पीकर में क्या होता है, पहले ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अप्सरा क्या है? आपको बताना है एक यूरेनियम रिएक्टर, एक नाम, एक बीमारी या एक उपग्रह। आपको सही जवाब बताना है अप्सरा क्या है। तो देखिए, अप्सरा एक यूरेनियम रिएक्टर है। क्या है? यूरेनियम रिएक्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लेजर क्या है? आपको बताना है एक किरण, ध्वनि एवं विद्युत रूप, ब्लेड या कला संवर्ध एवं एक वर्णिक प्रकाश किरण पुंज। तो आपको बताना है लेजर क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कला संबंध एक वर्णिक प्रकाश किरण पुंज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की कौन सी भाषा एक भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर है? फोर्ट्रान, कोवाल, अलगाल या पास्कल। आपको इसका सही जवाब बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पास्कल एक कंप्यूटर की ऐसी भाषा है जो भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है। देखिए, इस तरीके से हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पूरी हुई। इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारा चैनल ऑनलाइन स्टडी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।